हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अंजुम। आज हम लोग न्यूज़ जो मैप के थ्रू हम लोग देखते हैं, प्लेसेस इन न्यूज़ थ्रू मैप्स, आज हम वो देखने वाले हैं। आज बहुत सारी न्यूज़ है नहीं, इसलिए बहुत कम मैप्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो वो जल्दी से उनको देखेंगे। एक आध मैप जो है वो पुराना है, बिकॉज़ वही बार बार न्यूज़ में इस समय आ रही हैं चीज़ें। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या आज है। सबसे पहले जो है वो है, रिसेंटली साइंटिस्ट ने ग्लेशियर जो है वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक पर, माउंट एवरेस्ट पर, वहाँ पर देखा है कि वो बहुत ही तेज़ी से मेल्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने एक ग्लेशियर है वहाँ पर, उसका नाम है साउथ कोल। दिस इज द साउथ कोल ग्लेशियर। हेयर इट इज़, कैंप 4। तो कहा है कि ये बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि माउंट एवरेस्ट वगैरह ये सब पीक्स जो हैं कहाँ पर हैं। इफ़ यू सी दिस मैप, ये पूरा आपका नेपाल वाला नेपाल का मैप है। अगर आप यहाँ देख रहे हो, दिस इज़ माउंट एवरेस्ट। और एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि उन्होंने सीरीज़ दिया था लगाने के लिए, जिसमें मकालू दिया था, कंचनजंगा दिया था, माउंट एवरेस्ट दिया था, और शायद अन्नपूर्णा और धौलागिरी दिया था। ना यू हैव टू चेक वेयर आर दीज पीक्स, ठीक है ना। तो उनको ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट आपको याद रखना है। इफ़ यू सी कंचनजंगा, जो हमारे सिक्किम के बॉर्डर पर भी है, तो इफ़ यू सी कंचनजंगा इज़ द ईस्टर्न मोस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है मकालू, देन लाहौत्से, देन माउंट एवरेस्ट। तो इसको याद रखना, कंचनजंगा, मकालू, देन माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इनके बीच में लाहौत्से आता है, देन दिस इज माउंट एवरेस्ट, दिस इज गौरी शंकर। नाउ हेयर द अन्नपूर्णा एंड दिस इज धौलागिरी। तो याद रखना, धौलागिरी जो है, इन सब में अगर कुछ आता है तो धौलागिरी इज हेयर, देन अन्नपूर्णा, ठीक है, देन माउंट एवरेस्ट। इफ यू रिमेंबर द DAM, डैम, तो डी से धौलागिरी, ए से अन्नपूर्णा, एम से माउंट एवरेस्ट, है ना। तो और वॉट एवर, मतलब आपको और कोई अगर कोड याद हो तो आप उसको भी कर सकते हैं। हालांकि हम लोग माउंट धौलागिरी, माउंट अन्नपूर्णा नहीं बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, इसलिए एम से हम लोग माउंट एवरेस्ट ही याद रखते हैं। दैट्स वाई आई मेड दिस वर्ड डैम, DAM, धौलागिरी, अन्नपूर्णा एंड देन माउंट एवरेस्ट, देन हेयर इज मकालू एंड देन कंचनजंगा, ठीक है ना। तो मकान, MACAN, मकान। तो इस तरीके से आप अपने अपने कोड्स बना सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, देन बीच में लाहौत्से, देन मकालू, देन कंचनजंगा। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। इफ़ यू सी द लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ है? यहाँ पर। यहाँ क्या हुआ था? गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न हेयर, तो लुम्बिनी यहाँ पर है ना। थोड़ा वेस्ट में है, तो याद रखना बॉर्डर पड़ता है इंडिया के साथ, तो दिस इज अ बॉर्डरिंग मतलब एरिया, लुम्बिनी, ठीक है। तो ये याद रखना। एक सजापल भी है, देन आपी भी है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं जितना इम्पोर्टेंट ये पीक्स है। इसी का दूसरा मैप मैंने निकाला है, अगर आप इसको देख रहे हो। सी धौलागिरी 8,222 मीटर्स, देन अन्नपूर्णा इससे छोटी है, 8,091 मीटर्स, देन मनसलू, इसको आप छोड़ सकते हैं चाहे तो। ये नेपाल का मैप है, यहाँ देखेंगे तो दिस इज माउंट एवरेस्ट। देन जो हमने लाहौद से बात की थी, ठीक है, लाहौद से मतलब काफ़ी ऊंची पीक है, मतलब 88-48, अगर एवरेस्ट है तो लाहौद से 85-16 है। देन मकालू, मकालू 8485 है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जनरली हम बोल रहे हैं। और 8585 कंचनजंगा है, जो कि हमारे मतलब बॉर्डर के साथ में लगती है, नेपाल और आ, इंडिया के बॉर्डर पे, सिक्किम के साथ, ठीक है। तो याद रखना, कंचनजंगा, देन मकालू, देन एवरेस्ट। तो ये थोड़ा सा और वो वाला मैप है, आपको और समझ में आएगा। नाउ साउथ कोल ग्लेशियर की बात हुई है कि वो मेल्ट हो रहा है, और उसकी हाइट है 7906 मीटर्स, ठीक है। अगर आप देखें तो साउथ की तरफ से जब आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं तो ये आता है, सबसे पहले बेस कैंप बनता है। बेस कैंप है अबव 5334 मीटर्स, देन कैंप 1 आता है। यहाँ पर रेस्टिंग कैंप्स होते हैं, यहाँ पर रेस्ट करते हैं, ये लगभग 6000 मीटर है। देन आपका एक नया एक कैंप 2 आता है, फिर आप 4000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ के फिर आप रेस्ट करते हैं। दिस इज 6400 मीटर्स, कैंप 2। फिर आप यहाँ से और चढ़ाई करते हैं, देन यू विल फाइंड कैंप 3, देन यहाँ पर कैंप 4 आता है। दिस इज साउथ कोल, ठीक है। दिस इज द साउथ कर्ल इज 8000 मीटर्स से थोड़ा सा नीचे है, 7900 मीटर्स। और 8000 मीटर्स जो है ना, वो है डेथ जोन। डेथ जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि 8000 मीटर्स से ऊपर जाने पर लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन आपको नहीं मिलती है वहां पर, और आपको ऑक्सीजन का एक वो सिलेंडर अपने साथ लेके जाना पड़ता है, राइट। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन माना जाता है, तो जिनको भी दिक्कत होती है वो ऊपर जाके उनकी हालत ख़राब होने स्टार्ट हो जाती है। और वहाँ पर पड़ता है
देन साउथ पोल के बाद आता है आपका माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर्स। तो इसी के बारे में लोग रिसर्चर्स का कहना है कि भाई ये जो साउथ पोल है ये बहुत तेज़ी से जो है वो अब मेल्ट कर रहा है, इसलिए आपको ये देखना है कि मतलब इसको कैसे बचाया जाए, कैसे किया जाए। तो साउथ पोल भी जो है एक एवरेस्ट से मतलब नीचे नीचे है, ठीक है। तो साउथ पोल बहुत तेज़ी से मेल्ट कर रहा है, 6900 मीटर्स है और बहुत ही शार्प एज है, बहुत ही शार्प एज है मतलब साउथ पोल का अगर आप देखेंगे, अगर आप कभी और इसकी पिक्चर्स देखें साउथ पोल की, तो ये माउंट एवरेस्ट और लाहौत्से के बीच में पड़ता है, बहुत ही शार्प एज है और हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड में से ये भी एक आता है, ठीक है। अब चूंकि ये सब माउंटेन्स ही हैं सारे के सारे, तो इनको अब नाम दिया गया है। तो साउथ पोल इज ऑल्सो अ बेस कैंप ऑल्सो एंड इट इज़ अ पीक ऑल्सो, ठीक है। एक शार्प एज है ये भी, नॉट अ माउंटेन, शार्प एज है, बेस कैंप है, याद रखना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज टाइगर रिजर्व। तो ये समझ में आ गया होगा आपको सबको, है ना। नेक्स्ट इज टाइगर रिजर्व। सर इसका वॉज इन न्यूज टाइगर की पॉपुलेशन को लेके, तो उतना डिटेल में हमको जाना नहीं है, हमको बस टाइगर रिजर्व देख लेने कौन कौन से कहाँ पर है। तो राजा जी, कॉर्बेट, पीलीभीत। राजा जी कहाँ पर है, कॉर्बेट कहाँ पर है, बताइए आपको। पीलीभीत, दुधवा, उत्तर प्रदेश, वाल्मीकि, ठीक है। सरिस्का कहाँ पर है, राजस्थान, रणथंबोर राजस्थान। देन दिस इज मुकुंदरा हिल, देन पन्ना एमपी, संजय धुबरी एमपी, ठीक है। सतकोसिया, देन दिस इज उदंती सीता नदी, सीता नदी, देन दिस इज सह्याद्री, देन दिस इज होल वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। 6 स्टेट्स लगती हैं, गुजरात, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, देन आपका कर्नाटका, देन आपका केरला और यहाँ पर नीचे आपको तमिलनाडु पॉइंट पे। तो 6 स्टेट्स लगती हैं, याद रखना। गुजरात, देन आपका महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, 3, देन कर्नाटका 4, देन केरला 5, देन आपका तमिलनाडु 6। तो ये ध्यान रखना 6 स्टेट्स लगती हैं और उनके मिलकर बनता है वेस्टर्न घाट्स, और वेस्टर्न घाट्स में ही बहुत सारे आपके पड़ते हैं टाइगर रिजर्व्स वगैरह। तो सर इसका बहुत न्यूज़ राजस्थान में है, रणथंबोर ऑल्सो राजस्थान, तो ये देख लेना। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो कंफ्यूज करता है वो है नॉर्थ ईस्ट का। तो कामलांग, नामेरी, पक्के, मानस, ओरांग, ये सब टाइगर रिजर्व है ना। बक्सा, दम्पा, है ना, ये सब टाइगर रिजर्व है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, एटलीस्ट एक बार देख लें तो आपको पता रहे कि भाई नामदफा, काजीरंगा, नामेरी ये कहाँ पर है ना। ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट भी आता है। मान लीजिए बक्सा, मानस, ओरांग, काजीरंगा, आपसे बोले ईस्ट टू वेस्ट लगाइए, हाउ विल यू अरेंज। सबसे कोने पर मतलब ईस्टर्न मोस्ट काजीरंगा, देन ओरांग, देन मानस, देन बक्सा, ठीक है। अगर आपको आता है नॉर्थ टू साउथ लगाइए, राजा जी, सतपुड़ा, अ, भद्रा एंड पेरियार। तो राजा जी सबसे ऊपर, देन सतपुड़ा, देन भद्रा, देन पेरियार। आपको अगर ये मतलब आपको अगर एक नज़र आपने देखी हो, कभी देखा ही नहीं होगा तो आप कभी नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो चूंकि यहाँ पर कम है नॉर्थ ईस्ट में और कन्फ्यूजन ज़्यादा है, तो ये ज़्यादातर यहाँ से आ जाता है। और यहाँ भी आपको नॉर्थ टू साउथ लगाने को आ जाता है, पक्के, नामेरी, दाम्फा, है ना, और सतकोसिया बोल देंगे। तो पक्के सबसे ऊपर है, सतकोसिया सबसे नीचे, आपको पता है। तो बीच में होगा आपका ओरांग और दम्पा, और आप आराम से लगा सकते हैं, है ना। सेम विद सरिस्का, रणथंबोर, अगर ये दोनों ऊपर नीचे आ गए, देन राजा जी आ गया, देन बांधवगढ़ आ गया, तो आप कैसे लगाएंगे, राजा जी, सरिस्का, रणथंबोर एंड बांधवगढ़, ठीक है। तो ये याद रखना, ये थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा पेच फंसता है। नेक्स्ट, मिन्स्क एग्रीमेंट फिर से न्यूज़ में है। व्हाट इज दिस मिन्स्क एग्रीमेंट। मैंने आपको एक बर्निंग इशू कराया था यूक्रेन और रशिया वाला, है ना, उसी में मिन्स्क एग्रीमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि मिन्स्क एग्रीमेंट क्या है ना। तो यूक्रेन और रशिया में एक तरीके से सीज फायर करने के लिए या फिर शांति बनाए रखने के लिए, पीस लाने के लिए एक एग्रीमेंट था, उसको बोलते हैं मिन्स्क एग्रीमेंट। द क्वेश्चन इज वेयर इज मिन्स्क। अब मैंने इसलिए इसको मतलब ले लिया ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। तो ये है बेलारूस में, याद रखना, इसको बेलारूस में पड़ता है मिन्स्क, ठीक है ना। मिन्स्क बेलारूस में है और वहाँ से होकर निकलती है एक रिवर जिसका नाम है नेमैन रिवर, और वहीं पर है नीपर रिवर ऑल्सो, नीपर, है ना, बहुत ही फेमस रिवर है नीपर रिवर।
और प्रिप्यात रिवर, वेरी फेमस प्रिप्यात रिवर। प्रिप्यात रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज चेरनोबिल जो है वो यहाँ पर पड़ता है। दिस इज चेरनोबिल। ठीक है, चेरनोबिल क्या है? कुछ अगर आपको याद आ रहा हो, चेरनोबिल बहुत ही फेमस एक चीज़ हुई थी, डिजास्टर हुआ था, चेरनोबिल डिजास्टर उसको बोलते हैं। अगर नहीं पता तो प्लीज़ उसके बारे में पढ़िएगा ज़रूर। 1986 में एक चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था न्यूक्लियर पावर प्लांट में, और मतलब भयंकर भयानक, मतलब वो डिजास्टर था, यूक्रेन में वो हुआ था, है ना? तो ये मतलब वन ऑफ द, मतलब अब तक का सबसे बड़े डिजास्टर्स में से एक चेरनोबिल डिजास्टर है। तो इसलिए आपको याद रखना है चेरनोबिल। ठीक है, तो यूक्रेन में चेरनोबिल पड़ता है, और प्रिप्यात रिवर यहाँ से यहाँ पे आती है। ठीक है, और यहाँ पर चेरनोबिल भी मतलब नीपर रिवर भी आती है। कीव, जो यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, वो नीपर रिवर पर है। ठीक है, नीपर रिवर मतलब यहीं पर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो प्रिप्यात सिटी भी है, प्रिप्यात के पास में ही आपका ये पड़ता है रिवर पर चेरनोबिल। और मिन्स्क कहाँ पर है? बेलारूस में है। चेरनोबिल कहाँ पर है? यूक्रेन में। और कीव कहाँ पर है? यूक्रेन की कैपिटल। मिन्स्क बेलारूस की कैपिटल है। और नीपर रिवर हम लोगों ने देख ली। तो दिस वाज ऑल अबाउट बेलारूस। पोलैंड इधर है, यूक्रेन इधर है, रशिया इधर है, लाटविया इधर है। ठीक है, चलिए। इसराइल ड्रोन्स की वजह से एक बार फिर से न्यूज़ में है, तो ये देख लेना है हमको एक बार फिर से। मतलब इतना बार बार देखिए, ये चीज़ें ना बार बार रिपीट होंगी, और अगर रिपीट होती हैं तो आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में। तो इसराइल के बारे में देखना यहाँ पर ज़रूरी है। ड्रोन्स के बारे में मतलब आया था, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा देते हैं। तो गल्फ ऑफ अकाबा से इसराइल का बॉर्डर लगता है, याद रखिएगा। और लेबनान से लगता है, और जॉर्डन से लगता है। देन हेयर दिस इज सीरिया से, राइट। गोलन हाइट्स से एक बार आ चुका है। सी ऑफ गैलिली के बहुत चांसेस हैं कि यूपीएससी कभी ना कभी इसको पूछ देगा। इसको लेक टिबेरियस भी बोलते हैं। सी ऑफ गैलिलियो कहाँ पर है? तो इसराइल में है, याद रखिएगा। देन दिस इज गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप एंड दिस इज वेस्ट बैंक। ये पूरा का पूरा इलाका वेस्ट बैंक का। तेल अवीव जो है न्यूज़ में था, मेडिटेरेनियन सी से लगता है, यस। क्या जॉर्डन लेबनान से लगता है? याद रखिएगा, नहीं लगता है ना। तो ये यूपीएससी 3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, लेबनान का बॉर्डर किससे लगता है। और उसमें जॉर्डन जो है उसने दिया था एक बार। या सीरिया का बॉर्डर किससे लगता है, एक बार पूछ चुका है, सऊदी अरेबिया का। तो ये यहाँ पे ये फेवरेट एरिया है उसका। तो मेडिटेरेनियन सी, डेड सी किसके बीच में है? इसराइल और जॉर्डन के बीच में, याद रखिएगा। क्या डेड सी सीरिया के बीच में है? तो याद रखिएगा, नहीं है। ठीक है, डेड सी किसके बीच में है? इसराइल और जॉर्डन के बीच में। ठीक है, इसको आप कैसे भी याद करें, मतलब IDJ, DIJ, GID, जो भी अपना कोड वर्ड बनाए, है ना। या जॉर्डन इज डेड करके बनाए, जॉर्डन इज डेड, है ना। जॉर्डन इजराइल डेड सी, तो इस तरीके से बनाए, कुछ भी करके बनाए, इसको याद रखें। जेरूसलम ये रहा। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। कहाँ पर? वेस्ट बैंक, है ना। तो वेस्ट बैंक, जेरूसलम, गाजा स्ट्रिप, डेड सी, देन लेक ऑफ टिबेरियस और सी ऑफ गैलिली। सी ऑफ गैलिली याद रखिएगा प्लीज। then Golan Heights, then this is Syria, then this is Jordan, then Saudi Arabia, गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा किसके से लगता है? इजिप्ट से लगता है, जॉर्डन से लगता है, और इसराइल से लगता है। देन दिस इज मेडिटेरेनियन सी। नाउ नेक्स्ट, असम का ये मैप है। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आया है रिसर्च में कि वो कार्बन एब्जॉर्ब करने से ज़्यादा रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो कहाँ पर है काजीरंगा? देयर काजीरंगा। नाउ ईस्ट टू वेस्ट में आपको आपको देखना है कि कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो डिब्रू शेकोवा, देन होलोंगा पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको अगर आप छोड़ दें तो डिब्रू शेकोवा, काजीरंगा, ओरांग और मानस। ठीक है, अगर आपके पास आ जाए मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरांग नेशनल पार्क, लैकोवा, काजीरंगा और डिब्रू शेकोवा, क्या आप ईस्ट टू वेस्ट लगा सकते हैं? तो डिब्रू शेकोवा सबसे ईस्ट में है, याद रखिएगा असम के। और मानस सबसे वेस्ट में है। ठीक है, यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर एक और है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ अभी, लेकिन यह मानस है। तो मानस, ओरांग, काजीरंगा, लैखोवा, डिब्रू शेकोवा। ठीक है, मानस, ओरांग। तो मानस, ओरांग, काजीरंगा। ठीक है, और यहाँ पर है डिब्रू शेकोवा। तो ये याद रखिएगा। मैप एक बार देख लेते हैं ना, तो याद हो जाता है हम लोग को। ये काजीरंगा का इंटरनल मैप है ये पूरा का पूरा। अब यहाँ से कौन कौन सी रिवर्स होकर निकलती हैं, यूपीएससी ये भी पूछती है कौन कौन सी मैप्स का रिवर कहाँ कहाँ से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्रा तो है ही है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। उसके अलावा डिफ्लू रिवर,
डिफ्लू रिवर, ठीक है। देन धनसिरी रिवर, मोरा धनसिरी, डिफ्लू, ये दो रिवर्स हैं जो यहाँ से निकलती हैं, याद रखना। ब्रह्मपुत्रा, डिफ्लू और धनसिरी, ये तीन रिवर्स हैं जो यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। चलो, लास्ट है हमारा ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मतलब समर चूंकि अब सीजन आने वाला है, विंटर एंड में हम लोग चल रहे हैं, तो वाइल्ड एनिमल्स का जो सीजनल माइग्रेशन है वो वहाँ पर शुरू हो गया है, कर्नाटक और तमिलनाडु में, वहाँ से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ भेजने के लिए वायनाड में। तो वायनाड ये रहा। तो वायनाड, ठीक है, मैंने इसलिए आपको मैप दिया ताकि आप थोड़ा सा ये देख लें कौन कौन सी सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पर। वायनाड है, देन साइलेंट वैली है, देन एराविकुलम है, देन पेरियार है, इडुक्की है और नयार है, ठीक है। शेंदुरने है। तो याद रखना, नयार सबसे कोने में है, वायनाड सबसे ऊपर की तरफ है, साइलेंट वैली बीच में है, यहाँ पर है, और इडुक्की और पेरियार, ठीक है। तो पेरियार ऊपर नहीं पड़ेगा, याद रखना, पेरियार नीचे पड़ेगा, ठीक है। शेंदुरने, पेरियार, इडुक्की, देन दिस इज एराविकुलम, देन दिस इज वायनाड, राइट। साइलेंट वैली बहुत फेमस है। आ, यार ये ना मैंने कहीं से मैप लिया है, कॉपीराइट इशू ना हो इसका, खैर। नाउ सी दिस, कार्डमम हिल्स सबसे कोने में। ये एक बार हिल्स देख लेते हैं कौन कौन सी रेंजेस हैं। बाबा बुदन हिल्स, नीलगिरी हिल्स, अनामलाई, अनाईमुडी, अनाईमुडी सबसे ऊंची हिल है आप जानते हैं, अगस्त्यमाला, देन कार्डमम। ये वेस्टर्न वेस्टर्न घाट्स का बता रहा हूँ जो 6 स्टेट्स पड़ते हैं। अजंता, बालघाट, हरिश्चंद्र हम लोग जानते हैं, देन बाबा बुदन, देन नीलगिरी, देन अनामलाई, देन अनाईमुडी, देन अगस्त्यमाला, देन कार्डमम, ठीक है। कार्डमम, अगस्त्यमलाई, अनाईमुडी, ठीक है। अब यहीं पर आपकी इधर आए तो ये यूपीएससी का फेवरेट एरिया में से एक पड़ता है, कई बार आ चुका है ना, कि वो पूछ लेता है आपका नालाकोंडा, पालकों, नल्लामलाई, पालकोंडा, जवादी और शेवरॉय हिल्स को एक मतलब ईस्ट टू वेस्ट लगाइए, सॉरी नॉर्थ टू साउथ लगाइए। तो सबसे पहले ऊपर कौन आएगा, नल्लामलाई, देन पालकोंडा, ठीक है, देन जवादी, देन शेवरॉय, ठीक है। अब ये आपको कैसे याद करना है, इसका कोई निमोनिक बनाइए। नेशनल पार्क है तो नल्लामलाई सबसे पहले, देन पालकोंडा, एनपी, ठीक है ना, देन दिस इज जवादी, देन शिवरॉय, शिवरॉय होटल भी है एक बहुत फेमस, तो उससे कुछ करके बनाइए। और ये कार्डमम अगस्त्य मलाई तो आपको वैसे ही याद हो जाना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैप इन न्यूज़। इसमें कौन कौन सी प्लेसेस इन न्यूज़ थ्रू मैप्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने आज देख ली। वायनाड, साइलेंट वैली, शेंदुरने और दिस इडुक्की नेशनल पार्क देख, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख ली। देन रेंजेस हम लोगों ने देख ली। देन हम लोगों ने काजीरंगा देख लिया, देन ओरांग, काजीरंगा, मानस, डिब्रू सैखोवा देख लिया। देन इसराइल देख लिया, इसराइल में सी ऑफ गलीली देख लिया, डेड सी देख लिया, जॉर्डन इज डेड, गल्फ ऑफ अकाबा देख लिया, देन गाजा देख लिया, जेरूसलम देख लिया, देन बेलारूस देख लिया, मिन्स्क देख लिया और चेर्नोबिल देख लिया, प्रिप्यात रिवर देख ली, यूक्रेन कीव देख लिया, मिन्स्क देख लिया, राइट। देन यहाँ पर हम लोगों ने सरिस्का देखा, सरिस्का इंपॉर्टेंट था, रणथंबोर देखा, यहाँ पर हम लोगों ने कामलांग, नामदफा, नामेरी और काजीरंगा पक्के डाम्फा, और नीचे यहाँ पर पेरियार दोबारा देख लिया, और बीच में जितने थोड़े बहुत थे वो दिखे, ठीक है ना, टाइगर रिजर्व सारे के सारे। देन हम लोगों ने साउथ कोल देखा, साउथ कोल का कैंप है एक फोर, और ग्लेशियर है जो कि मेल्ट हो रहा है इस वजह से, और ये कैंप फोर पड़ता है साउथ की तरफ से अगर हम जाते हैं माउंट एवरेस्ट पे वो करने के लिए इसको, ठीक है। बेस कैंप 1, बेस कैंप 2, बेस कैंप 3, बेस कैंप 4। 8000 मीटर्स क्या है, डेथ जोन है, इससे ऊपर जाने पर लैक ऑफ ऑक्सीजन वहाँ मिलती है। देन हमने ये देख लिए ईस्ट टू वेस्ट, सबसे इधर कंचनजंगा, देन मकालू, देन लाहौल, देन एवरेस्ट, ठीक है, फिर धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा। इसी का दूसरा नाम क्या था, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, देन दिस इज माउंट एवरेस्ट, देन लाहौल, देन मकालू, देन कंचनजंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लेसेस एंड न्यूज़ आज का। नेक्स्ट सैटरडे फिर आपसे मिलेंगे और फिर से देखेंगे कि प्लेसेस एंड न्यूज़ में क्या क्या है। अब न्यूज़ दरअसल प्लेसेस थोड़ा कम आ रही हैं बिकॉज हम लोग काफ़ी कर चुके हैं, तो रिपीटेशन हो रहा है, तो कोशिश मैं करूंगा कि नई चीज़ें आपके सामने फिर लेकर आएँ। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, वेदर वी शुड कंटिन्यू दिस सीरीज और नॉट, ये भी मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।